हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तीसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी उसमें, इसीलिए आपके लिए ये सेपरेट पार्ट है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, वहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको बताए थे मेन, जो है जिसके बिना आप जो है कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपको करना है कुछ, आपको सीखना है और सॉल्व करने सवाल। तो ये चैप्टर में आपको इस फॉर्मूले पता होने चाहिए। यानी आपको मैंने बताया था एमपी जो है, एमपी में से अगर माइनस करते हैं नेट तो एफसी मिलता है। और जी जी मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस में यानी पूरा, पूरा का मतलब पूरे में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें शुद्ध मिलेगा। और डी अगर प्लस कर देते हैं, डी मतलब ग्रॉस, घरेलू, घरेलू में अगर हम विदेश की आय को प्लस करते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। और अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है चेंजेस करते हैं। ठीक है, आपको 3 आपके दिमाग में रखने हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैच करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये जो है एनडीपी है। इसको हम, इसकी फुल फॉर्म तो आप तुरंत बता ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एन का मतलब क्या होता है। शुरू में एन का मतलब होता है शुद्ध, और यहाँ पर घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो भी साधन लागत पर। ठीक है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पर, यानी बाजार कीमत पर ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है ये, हमें निकालना है ये, क्या है, हमें निकालना है ये। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें डिफरेंट क्या है। सबसे पहले एन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एन डी पी एफ सी लिख लेना है। ठीक है, एन डी पी एफ सी लिख लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एन है, एन मैच करो, एन बिल्कुल सेम, हमें एन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये डी। यहाँ पर देखिए डी में चेंजेस हैं, है ना, डी चेंज है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एन है। आपको पता है डी का मतलब क्या होता है, घर का, घरेलू उत्पाद। एन का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद। और आपको पता है जब हम डी घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय एन एफ आई ए जोड़ते हैं, एन एफ आई ए जोड़ते हैं तो हमें एन मिल जाता है, राष्ट्रीय मिल जाता है। तो बस हमें क्या करना है, इसमें एन एफ आई ए, एन एफ आई ए जोड़ देना। तो जैसे ही मैंने एन एफ आई ए जोड़ा तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ यहाँ तक आपकी बन गई एन, एन बन गई कि नहीं बन गई ये पूरी चीज़। तो ये चेंज हो गया ना आप इससे, तो ये जो पूरी चीज़ बनी है आपकी एन एन बन गई। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखते जाऊँगा। उसके बाद देखिए पी, अब पी में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, पी में कोई चेंजेस नहीं है, तो आपकी पूरी चीज़ क्या बन गई, पी भी आ गया आपका। तो इतना यहाँ तक बन गई। अब देखिए, अब एक और चेंजेस है, आपने पूरा चेंज कर दिया, लेकिन आपका जो है ये एफ सी में है और ये एम पी में है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, एफ सी को एम पी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पता है एम पी में क्या होता है, हमेशा कर जो है जुड़ा होता है, बाजार कीमत पर कर जुड़ा होता है। जब उसमें माइनस करते तो ये मिलता है, लेकिन ये तो साधन लागत है, इस पर कोई कर नहीं है, तो हम जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर दो, एफ सी में क्या करेंगे, एन आई टी, नेट देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इस चीज़ में हमें क्या चाहिए, एमपी चाहिए ना भाई, एमपी चाहिए। तो एमपी में तो पहले से जुड़ा हुआ है ना, तो एमपी में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो एमपी मिल जाएगा हमें, सीधी सी बात है। एमपी में हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, ये एफसी था, यहाँ पर एमपी हो गया ये। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एन एन पी एम पी। तो इस तरह से मिल गया। अब आप बात करेंगे, इस तरह से हमें मिल गया, हो गया ना सॉल्व। तो अब आप बात करेंगे, आप पूछेंगे सवाल कि भाई हम ये जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमें मिल गया, आपको बेसिक चीज़ अब समझ आ गई। अब क्या होगा, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये देखिए, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और आप देखना कि कैसे आप जो है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे आप चुटकियों में जो है आप अपना आंसर निकाल पाएंगे बिना कुछ किए। ठीक है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूले 3 याद रखने पड़ेंगे, आप ये लिख लें, नोट्स में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब ये आपने निकाल लिए, कैसे आपने निकाला, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे आपका ये जो एन एफ आई है, ये हम क्यों जोड़ेंगे, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दे रखा होगा एन एफ आई ए इतना अमाउंट है, ठीक है, निट इतना है, कर इतना है, यहाँ पर अमाउंट दे रखा होगा। इस तरह सारी चीज़ें आपको जो है लिस्ट में पूरी दे रखी होंगी, तो आपको चुन चुन के भरना है कि कौन कौन सी चीज़ माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी। तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर जो है यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे और अपना आंसर निकाल पाएंगे।
तो ये था बहुत ही बढ़िया तरीका जो है, निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता इसको जो है सॉल्व करने का, और ईजी तरीका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ईजी और सरल तरीका बताया है कि कैसे आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन भी करेंगे और देखना आप क्वेश्चन यूँ निकलेंगे चुटकियों में, आप आसानी से, बड़ी आसानी से आप निकालेंगे और उसमें गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो आप बुक देख रहे होंगे, बुक में आपको जो फॉर्मूले दे रखे होंगे कि ये प्लस ये होता है, और कन्फ्यूजन बहुत सारी, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप, मेरी ये ट्रिक है, ये मतलब ये फॉर्मूले हैं और ये तरीका है, आप यूज कीजिए, 100% आपको जो सॉल्यूशन परफेक्ट मिलेगा और बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया था पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो में देखा था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। तो आपने इसमें भी देखा कैसे चेंज करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर घरेलू आय यानी NDPFC और राष्ट्रीय आय NNP क्या होते हैं। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर देख लेते हैं क्या है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि सबका नाम आपको पता चल गया है। यह क्षेत्र, अब देखते हैं घरेलू आय क्या होती है। यह क्षेत्रीय अवधारणा है, क्योंकि एक क्षेत्र से संबंधित होती है इसलिए क्षेत्रीय अवधारणा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है NDPFC और NNPFC में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको लिए ये क्वेश्चन पहले से ही आपको मैं करा देता हूँ ताकि आपको कोई कमी ना आए, एग्जाम में आपको सब कुछ आता हो। तो यह राष्ट्रीय अवधारणा है। ये क्या है, एक राष्ट्रीय अवधारणा होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालना है तो राष्ट्रीय अवधारणा है, और घरेलू आय, घर की आय है तो घरेलू या क्षेत्रीय अवधारणा है। यह घरेलू सीमा के उत्पादों को शामिल करती है, क्योंकि घरेलू आय, भाई घरेलू आय है तो घर के सीमा के जो है उत्पादों को ही शामिल करेगी। और ये जो है राष्ट्रीय आय, ये उन सभी उत्पादों को शामिल करती है जो कि देश के सामान्य निवासी हैं, यानी एक देश के सामान्य निवासी द्वारा कमाया जाता है, तो वो क्या है, वो घरेलू शामिल करती है। देखिए देश का निवासी क्यों कहा गया है यहाँ, ये समझिए। देश का निवासी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे देश से लोग जाए, कोई गया है व्यक्ति दूसरे देश में, तो वो उस देश का निवासी नहीं है, वो हमारे देश का निवासी है, लेकिन वो विदेश में काम कर रहा है और वहाँ से पैसा भेज रहा है। तो कोई भी सामान्य निवासी जो कि पैसा कमाएगा वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। उसके बाद देखिए NFIA शामिल नहीं होता। NFIA क्या होता है, विदेशों से जो अर्जित आय होती है उसे NFIA बोलते हैं, ठीक है। और NFIA शामिल होता है क्योंकि राष्ट्रीय आय है तो NFIA बिल्कुल शामिल होगा, ठीक है। ये विदेश वाली आय है तो राष्ट्रीय आय में हमेशा शामिल होता है NFIA, जो आप फॉर्मूले में भी आप देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। तो है तो यहाँ पर जो ये चैप्टर बहुत ही ईजी था और यहाँ पर ये समाप्त हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम तो आपको एक क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो चलिए हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए दोस्तों। तो हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होते हैं इसके क्वेश्चन, और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हुआ है वो आपको अच्छे से आ जाए, उसमें आप महारत हासिल कर पाएँ और अपने फुल मार्क्स ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।